हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था? हमने अपना लास्ट टॉपिक किया था मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, फीचर्स एंड स्कोप। आज हम उसके लास्ट टॉपिक पे आए हैं। लास्ट टॉपिक उसका क्या है? एनालाइजिंग इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। एनालाइजिंग में क्या करना है हमने इसमें कि कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टअप ले रहे हैं इसका। इसमें ना एक वर्ड याद रखना, जब भी आपके यहाँ इन्वायरमेंट की बात होती है तो आपको ना एक वर्ड याद रखना चाहिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बहुत, इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है, मतलब हमें फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी। पेस्टल, पेस्ट भी हो सकता है, पेस्टल भी हो सकता है। तो यही इंटरनेशनल में होता है और यही हमारे बेसिक मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में होता है। क्या वर्ड है? पेस्टल। हमें पेस्टल एनालिसिस करना चाहिए। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है कि जब भी एक बिजनेसमैन या कोई मार्केटर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे एक पेस्टल पढ़ना चाहिए पहले। पेस्टल क्या होता है? पेस्टल वर्ड बना है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट एंड लीगल। 6 वर्ड से बना है ये बन के। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हम सबको लर्न इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, हम इसके सारे के सारे इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम कौन सा इन्वायरमेंट स्टडी करेंगे? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देती हूँ, बाकी डीपली हम अभी करेंगे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? देखो अब हमने बिजनेस जो है वो वाइड लेवल पे किया है, उसके बाद हमें हर एक कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल है या नहीं, स्टेबल नहीं है। ठीक है, एक होता है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, और एक जगह का है जो स्टेबल है। देखो प्रॉफिटेबल या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल तो वही होगा जो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हमें हर एक कंट्री जहाँ भी हमें बिजनेस करना है हम वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पहले देखेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इकोनॉमिक आगे फर्दर 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। इकोनॉमिक होता है कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस को पढ़ना, सिस्टम को पढ़ना, पॉलिसीज़ को पढ़ना। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ना। इन सब को, ये इन सब वर्ड से ना जुड़ के बना है। ठीक है, इकोनॉमिक वर्ड दिया एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर इसके 4 या 5 पार्ट्स और भी हैं। ठीक है, तो हमें सारे के सारे वहाँ के स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ता है जिससे भी उसकी इकोनॉमी डेवलप हुई है या इकोनॉमी उसकी बनी है। थर्ड आता है सोशल। सोशल के साथ एक कल्चर वर्ड भी आता है, सोशो कल्चर। ठीक है, यहाँ तो मेंशन नहीं हुआ, सॉरी मैं भूल गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। ठीक है, वहाँ का जो सोशल कल्चर है वो कैसा है, जैसे कि वहाँ की लैंग्वेज कैसी है। ठीक है, लैंग्वेज हो गई, और भी रिलीजन कैसा है वहाँ का, सोशल का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोगों का सिस्टम कैसा है। ठीक है, और कल्चर में क्या आता है? कल्चर में आती है उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, बिलीव्स कैसे हैं उसके। ठीक है, आइडियाज़, वो उसकी प्रेफरेंस कैसी है, वो किसे प्रेफर करता है, तो वो सब आता है हमारे कल्चर में। ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है, सोशल कल्चर। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का आप सबको पता है कि हर कोई नई टेक्नोलॉजी आजकल पसंद करता है, कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजी तो नहीं पसंद करेगा। तो जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही अपना बिजनेस करे जा रहे हो तो आप डेवलप नहीं कर पाओगे। आपको कंट्री के साथ रन अप करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना पड़ेगा। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को लेके चलोगे तो आपकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी और आप ज़्यादा दिन तक इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि जोग्राफिकल एरिया भी आ सकता है यहाँ पे कि भाई वहाँ का जोग्राफिकल एरिया कैसा है। ठीक है, कौन सा रीज़न है वो, वहाँ किस चीज़ की ज़्यादा प्रेफरेंस है वो। उसके बाद आता है लीगल। लीगल तो पहले हम स्टडी करते हैं कि वहाँ के रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस क्या क्या है।
हम उन्हें स्टडी करके अगर वो हमें परमिशन देते हैं तभी हम वहाँ बिज़नेस कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम अपने बिज़नेस को कैरी नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम वन बाय वन ये सारे पार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक सॉरी। ठीक है, इकोनॉमिक जो वर्ड बना है वो हमारा बना है 6 सब पार्ट से। 6 सब पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके? इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम, ग्लोबल इकोनॉमिक लिंकेजेस। इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ भी आप अपना बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते हो वहाँ का इकोनॉमिक का सिस्टम कैसा है? कैपिटल 3 पार्ट का होता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ का कैसा है, कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे जो इंडिविजुअल है, वहाँ पे जो ओनरशिप है ना वो प्राइवेट फर्म्स की है, प्राइवेट ओनरशिप है। गवर्नमेंट का वहाँ रोल जो है वो बहुत कम है। ठीक, हर वहाँ कोई भी अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है। मतलब जो भी बिजनेस आप कर रहे हो ना वो टोटली गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। गवर्नमेंट उसमें मतलब इंटरफेयर करेगी जब आप कुछ गलत कर रहे हो या आपकी इंस्पेक्शन करने के लिए, लेकिन सारे रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे आपकी जो भी प्राइवेट है, जिसका भी वो बिजनेस है, वो बनाएगा। ठीक है, वो होता है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म होता है, सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म होता है जब यहाँ पे सारे के सारे राइट गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ही सारे बिजनेस को कैरी कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग सारा बिजनेस रन अप होगा। थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जहाँ पे कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिज्म दोनों का मिक्सअप होता है, जैसे कि इंडिया में है। यहाँ कुछ फर्म्स प्राइवेट ओनरशिप की हैं और कुछ फर्म्स गवर्नमेंट ओनरशिप की हैं, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हुई। तो आपको जब भी कहीं बिजनेस कैरी ऑन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ का इकोनॉमी का सिस्टम कैसा है। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वहाँ का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, मतलब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर आता है कि भाई वहाँ के डेवलपमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहला पार्ट आता है इसका डेवलपमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, कि जो वहाँ पर्सनस लिव करते हैं उनकी डेवलपमेंट हुई है या वो अभी अंडर डेवलप्ड है, उनकी इनकम कितनी है, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड क्या है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही आप अपने बिजनेस को वहाँ रन अप करोगे। सेकंड आता है इसका पार्ट सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। जो भी आप आउटपुट बना रहे हो वो कौन से सेक्टर का बनाओगे, किसका मिक्सअप करके बनाओगे, जो आपको वहाँ कैरी करना है, क्योंकि आपको तो वहाँ का सारा स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटर सेक्टर लिंकेजेस। कौन कौन से सेक्टर की जो कौन कौन सा सेक्टर किसके साथ लिंक करता है। ठीक, पहले आप वो देखोगे, देन आप अपने बिजनेस को कैरी अप करोगे। थर्ड आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं? जैसे हमारे इंडिया में जैसे फिस्कल पॉलिसी होती है ना, फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जहाँ वो अपने टैक्स और रिवेन्यू की बात करते हैं। सेकंड, मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी क्रेडिट सिस्टम क्रिएशन होता है वो सारा किसके अंडर आता है? मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। देन इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ कैसी हैं, जो बिज़नेस कैरी ऑफ करना है हमें उसके ट्रेड पॉलिसीज़ कैसी हैं। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी देख रहे हैं तो ये कहता है कि जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं वो भी हमें यहाँ स्टडी करनी पड़ेंगी, देन आप अपना बिजनेस रन करोगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब आपको इकोनॉमिक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, बिना इकोनॉमिक प्लानिंग तो आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कहीं अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। भाई मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है या कितना करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखोगे आप कि कितने की रिक्वायरमेंट है, वही आप उतना वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। देन कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर प्लानिंग। आपको क्या लगता है कि वहाँ कितने लोग या कितना एरिया कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है,
उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंडिचर करोगे। आप इन दोनों को पहले ही एस्टिमेट करोगे, मतलब देखो एक्चुअल डाटा तो आपको मिलने से रहा, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया जरूर लोगे, ठीक है, कि वहाँ आपका कितना कंजप्शन होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, आप उसकी प्लानिंग भी पहले करोगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रॉब्लम। जब भी किसी इकोनॉमी में या जब भी आपको किसी कंट्री में जाना है तो आपको उसकी प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ेंगी कि भाई वहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे वहाँ का जीडीपी लेवल कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, किस चीज़ की वहाँ डिमांड हो रही है इस टाइम पे, और वहाँ उस चीज़ की कितनी सप्लाई हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, कितने लोग वहाँ अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि अगर आप कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे तो वहाँ के लोगों को तो काम मिलेगा और वो हैप्पी हो जाएंगे। इन्फ्लेशनरी लेवल, वहाँ का लेवल कौन सा है, इन्फ्लेशनरी लेवल चल रहा है। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है प्राइस इंक्रीज होना। ये डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है जब प्राइस डिक्रीज होते रहते हैं। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल कौन सी स्टेज पे है, बूम पे, रिसेशन पे, डिप्रेशन पे, रिकवरी पे, तो आप वो भी पहले सब कुछ स्टडी करोगे। उसके बाद आता है ग्लोबल इकोनॉमिक लिंकेजेस। अब जो आप यहाँ आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो, आपको वहाँ पे ग्लोबल लेवल पे ही तो देख रहे हो ना आप सब कुछ, वो उसके लिंकेजेस भी देखोगे। जैसे अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो और उसके साथ साथ फाइनेंशियल का फ्लो भी देखोगे, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इन एंड आउट। मेंबरशिप डब्ल्यूटीओ, आप मेंबर हो डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर हो, अगर होगे तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, ट्रेड ब्लॉक्स में, ठीक। तो इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, वो इन 6 पार्ट से मिलके बनता है, ठीक है। सबसे ये था हमारा फर्स्ट इन्वायरमेंट। देन सेकंड इन्वायरमेंट हम स्टडी करेंगे सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट क्या होता है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, सॉरी, जिस सोसाइटी में आप बिजनेस करना चाहते हो, वहाँ का सोशल कल्चर इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे कि वहाँ क्या चीज़ लोग बाय करना पसंद करते हैं, क्या चीज़ कंज्यूम करना चाहते हैं, या क्या उनका पैटर्न है, कितना वो कंज्यूम कर सकते हैं, वहाँ के लोगों की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, ठीक है। जो उनकी सोच होगी उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओगे। जो चीज़ उनकी बिलीव ही नहीं है, उनकी वैल्यू ही नहीं है, आप वो प्रोडक्ट थोड़ी वहाँ बनाओगे। तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस, आपके उस प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं करेगा। वहाँ का लिटरेसी लेवल कितना है, एजुकेशन का लेवल कितना है, जो आप जहाँ आप अपना बिजनेस करने जा रहे हो, कौन से लेवल पे आके आपको पर्सन्स को समझाना पड़ेगा, ठीक है। एथिकल स्टैंडर्ड, वहाँ के एथिकल स्टैंडर्ड भी देखना पड़ेगा आपको कि क्या आपके लिए सही है, क्या उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है या वो सही नहीं है। आपको वहाँ के एथिक्स भी देखने पड़ेंगे। स्टेट ऑफ सोसाइटी, टेस्ट, प्रेफरेंस, वहाँ के लोगों का आपको टेस्ट देखना पड़ेगा कि उनका टेस्ट कैसा है, वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो भी सब कुछ इसमें आता है। उसके बाद एक्सटेंड ऑफ सोशल स्टार्डिफिकेशन, जो भी सोशल स्टार्डिफिकेशन होगा आपको वो भी देखना पड़ेगा। मतलब सोशल स्टार्डिफिकेशन जो भी वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अलग अलग का, तो वो भी आप पहले यहाँ देखोगे, ठीक है। तो इसमें यही सारे पार्ट्स आते हैं कि भाई वहाँ के लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ लोग ज़्यादा जॉइंट फैमिली में हैं या न्यूक्लियर फैमिली में हैं, वहाँ के कस्टम और ट्रेडिशंस क्या क्या हैं, ठीक है। क्या चीज़ वो फॉलो करते हैं, लैंग्वेज क्या है वहाँ के लोगों की, बिलीव्स क्या है उनके, उन ह्यूमन रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े तो नहीं है वहाँ पे, कन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे क्या आते हैं, ये आते हैं हमारे सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में। जब भी आप कहीं बिजनेस करोगे तो आपको वहाँ का सोशल कल्चर इन्वायरमेंट पहले स्टडी करना पड़ेगा। ये कंपैशन है, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप लॉस कर रहे हो अपने बिजनेस का, ठीक है। कॉमन से पॉइंट आते हैं इसमें, बिल्कुल, ठीक है, कि वहाँ फैमिली सिस्टम कैसा है वहाँ का, ठीक है, उनका कस्टम कैसे हैं, ट्रेडिशन, लैंग्वेज कैसी है उनकी, और कौन से रिचुअल्स वो फॉलो करते हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, प्रेफरेंस क्या है, ठीक है।
तो वो ये सारा जो हमारा सोशल कल्चर होता है सोसाइटी से मिलके बनता है ना, ये कि जहाँ आप अपना बिजनेस कर रहे हो वो सोसाइटी कैसी है, ठीक है। सोसाइटी से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड सारे के सारे इन्वायरमेंट को स्टडी करना सोशल कल्चर इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई टेक्नोलॉजिकल मेरे को कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो करनी है अपने बिजनेस के लिए, किस लेवल तक की टेक्नोलॉजी मैं फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कहीं हाई लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, मतलब आप हाई लेवल पे ही काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो करनी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही फॉलो करोगे ना। तो वो कहता है कौन सा लेवल है आपका टेक्नोलॉजी का, कौन से लेवल की कर रहे हो आप, मिडिल लेवल की कर रहे हो, हायर लेवल की कर रहे हो। तो 100% है कि भाई आप जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा आपके जो बिज़नेस है वो उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। उसके बाद पेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, अगर आपको लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को टेक्नोलॉजी चेंज करनी है क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, या फिर क्या हुआ जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी ले आए हैं, तो क्या करना होगा, आपको अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। आप अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब जो टेक्नोलॉजी आप अडोप्ट कर रहे थे अब आपने वो किसी और को दे दी और आपने किसी और वाली अडोप्ट कर ली। जैसे कंट्री से होता है ना, हम किसी और कंट्री के अडोप्ट कर लेते हैं और अपनी किसी और कंट्री को दे देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। लास्ट आता है इसका पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बजट, आपको टेक्नोलॉजी के लिए बजट बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को कितना बजट है मेरा कि मैं उस टेक्नोलॉजी को ले सकता हूँ। अगर आपको इतना बजट ही नहीं है तो आप कैसे वो टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लोगे। तो आपको पहले डेवलपमेंट, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ना। जब आप रिसर्च कर लोगे और आपको पता लग गया है कि भाई मेरा बजट इतना है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी टेक्नोलॉजी को लेके आओगे, ठीक है। और जब भी आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है या आगे एक्सपेंड करना है तो आपको सारे के सारे इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट जो हमारे इन्वायरमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।